ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोवे सव्साऊणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो। मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं गुण्डगुण्डार्यो। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसु। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश यहाँ पर सामने विराजमान है। गागर में सागर, इतना छोटा ग्रंथ और इतनी बड़ी बड़ी अंदर भाव भरे हैं कि हम उसके भाव कितना निकाले उतने कम है। कितने तीक्ष्ण बुद्धि के आचार्य देव रहे हैं। मैंने ये कार्य किया, मेरे से हुआ, ऐसा उनका लक्ष्य नहीं रहता। मतलब ऐसा सोचते भी नहीं है। अपने आप को कर्तापने का मानते ही नहीं है। कर्ता बुद्धि निकलनी चाहिए। जब तक यह जीव कर्ता बुद्धि में पड़ा रहता है तब तक उसको प्रॉब्लम 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 दिखते हैं। जब कर्ता बुद्धि को नाश करेगा, कर्ता बुद्धि को छोड़ेगा, कर्ता बुद्धि को भगाएगा तो ही प्रॉब्लम कम दिखते हैं। अन्यथा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखते हैं भाई। अपनी बात चल रही थी यहाँ पर कि यह जीव ऐसा सोचता है कि मैं मन वचन काया से संयोग को मापना मानता हूं, तो मैं इस संयोग को मन वचन काया से त्यागता हूं। मन वचन काया से मैं संयोग को अपना नहीं मानता, यानी कि मैं उसका त्याग करता हूं। वो अपनी बात पूरी हुई थी, लेकिन उसमें निष्कर्ष ये निकला था कि मन वचन काया भी तेरी नहीं है। मन वचन काया भी तेरी नहीं है। मन भी तेरा नहीं है, वचन भी तेरे नहीं है, और काया भी तेरी नहीं है भैया। कैसे इस बात को मानेंगे हम? वचन एक उद्गल भाषा वर्गणा का उद्गल परिणाम है। काया तो शरीर है, और मन, द्रव्यमन और भावमन। द्रव्यमन अंदर 8 पाकड़ी रूप विराजमान है, द्रव्यमन है, और भावमन यानी कि राग द्वेष आदि विकारी भाव करते रहता है वो। तो उनसे मैं ग्रहण कर रहा था, और मन वचन काया से ग्रहण कर रहा था, और मन वचन काया पूर्वक मैं उसका त्याग करता हूं। लेकिन भाई, तूने तेरी वस्तु को स्वीकार किया कि नहीं किया? वो बात सही है,
वो वस्तु को तूने अपने स्वीकार नहीं किया, तो फिर वो त्याग किसका त्याग और ग्रहण किसका ग्रहण? अपनी बात बहुत जोर शोर से चली थी कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही ग्रहण और त्याग होता है। न परद्रव्य उसके पास जाता है, न ये परद्रव्य के पास जाता है। अपनी इतनी बात बहुत ही विस्तृत से चली थी। इस तरह अपनी हम लोगों ने 28वीं गाथा पूरी की थी। अभी अपनी बात 29वीं गाथा पे आ रहे हैं हम लोग। 29वीं गाथा में आचार्य देव यह कहते हैं कि तू जो जिसको अपना मानता है वो हकीकत में तेरा है कि नहीं है भैया। शरीर को तू अपना मान बैठा है, शरीर में जो होता है आगे पीछे ऊपर नीचे जो होता है वो तेरे में होता है कि नहीं होता। मरण किसको कहते हैं? जनरली मरण किसको कहेंगे कि ये जो आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाह है, दोनों को अलग अलग हो जाना, आत्मा की जगह पे चला जाना और शरीर यहाँ का यहाँ छूट जाना, शरीर यहाँ पे रह जाना, उसको हम लोक में मरण कहते हैं। लेकिन हम थोड़ा विचार करें कि भाई आत्मा तो अंदर था, एक क्षेत्रावगाही था यहाँ पर, वो निकल गया और बॉडी यहां पर रह गई, तो मरण किसका हुआ? अरे किसी का भी मरण नहीं हुआ। हम लोग जो मानते थे वो मान्यता उल्टी थी। अभी ये कोरोना वायरस का चल रहा है ना, कोरोना वायरस की रस्सी चल रही है, बात बरोबर है। एक मिनट, कोरोना वायरस की रस्सी चल रही है, तो वो रस्सी के माध्यम से वो एक प्रकार का भय हट जाएगा कि नहीं भाई अभी मुझे कोरोना नहीं होएगा, मेरा मरण नहीं होएगा। अरे उसको मरण, जन्म मरण का भय है। सबसे बड़ा भय जन्म मरण का है। जन्म मरण का भय है यानी कि क्या, उसको वो जन्म में भी दुख है और मरण में भी दुख है। उसको मेन बात जन्म मरण का भय है भैया। समझ में आई कि नहीं बात? जन्म मरण निकल जाए तो उसका भय हट जाए, जन्म मरण निकल जाए तो। कोरोना रस्सी आई, बात सही है भाई, वो लो ना लो वो अलग बात है, वो तुम्हारा अपना अपने के हिसाब से है। लेकिन वो जो भय था, अरे मैं मर जाऊंगा, मेरा वो हो जाएगा, वो भय हट जाता है। वो एक बहुत ही बात बड़ी है ना। देखो 4 गति है ना, मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक गति, बरोबर है, नारकी। इसमें से 3 गति के जीव तो कभी मरना नहीं चाहते। तिर्यंच गति का भी जीव मरना नहीं चाहता है, देव गति का भी मरना नहीं चाहता और मनुष्य गति का जीव भी मरना नहीं चाहता। और हाँ, नरक के जीव वहां पे इतना कष्ट है तो वो हर समय ऐसा सोचता है कि मैं यहां से निकल जाऊं, मेरा यहां से मौत हो जाए, मैं यहां से निकल जाऊं। कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है कि नारकी जीव ऐसा चाहता है, बाकी के अन्य के जीव नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त पर्याय जो मिली है उसमें ही सुखी रहना चाहते हैं। अरे हकीकत में वो प्राप्त पर्याय तेरी नहीं है, तूने मिथ्या बुद्धि के कारण, उल्टी मान्यता के कारण वो प्राप्त पर्याय को तूने अपनी मान ली है। शरीर प्रमाण, संयोग प्रमाण, बाहर के संयोग प्रमाण, राग, अरे क्रोध करके, तो फिर ये मरना नहीं चाहते ऐसे हम कहते हैं। तो ये आत्महत्या तो बहुत हो जाती है, आत्महत्या बहुत करते हैं। आप पेपर में पढ़ोगे, ट्रेन से मर गया, वो कुआं में गिर के मर गया, वो हो गया।
अरे वो सब एक कषाय की बहुत तीव्रता थी और भावुकता था। भावुकता के कारण ये आत्महत्या हो जाती है। वो हत्या करके क्या कहते भाई, ये वहां पर इतने सारे संयोगों में इतना सारा दुख है और दुख के कारण अभी मैं मरना चाहता हूं। भावुकता के कारण मर जाता है जीव। कषाय इतनी तीव्र हो जाती है, उसके कारण मरना चाहता है। क्या बात कर रही है अपनी इसके बारे में? इसके बारे में अपनी ये बात चल रही है कि मानो कि कोई जीव आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो गया, बहुत सारा गड़बड़ हो गया और कुएं में गिरने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है, कुएं में गिर जाएगा ऐसा करके। लेकिन इतने में किसने उसको पकड़ लिया, अरे आप मुझे छोड़ो, आप मुझे छोड़ो, आप मुझे छोड़ो, मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। अरे भाई 2 मिनट के बाद मर जाना, तू बता तो सही क्यों मरना चाहता है? तो फिर उसकी आत्मकथा सुनाता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। हाँ भाई तेरी बहुत बहुत तकलीफ है, तू मर जा। अरे वो मरेगा नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। अरे उसको किसी के पास, किसी को सामने खड़ा रखने की जरूरत नहीं है, वो चौकीदार रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत में वो मरना नहीं चाहता। लेकिन वो भावुकता आ जाती है, हाँ, कषाय तीव्र हो जाती है और भावुकता आ जाती है, तो कारण वो मरना चाहता है। अरे मरण किसका मरण? मरण किसका मरण भाई? पहले ही बता दिया। देखो गाथा पढ़ते हैं हम, हकीकत में हमने बताया ना कि मरण किसको कहते हैं, कि ये जो दो द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रहते हैं, यानी कि पुद्गल द्रव्य, ये जो बारदान है वो पुद्गल द्रव्य है और अंदर उसके अंदर आत्मा है, वो जीव है, वो द्रव्य जीव द्रव्य है, तो दोनों एक क्षेत्रावगाह है, बरोबर है। और वो इन दोनों का भिन्न भिन्न हो जाना, अलग अलग हो जाना, उसको हकीकत में मरण कहते हैं, बरोबर है। लेकिन अभी कोई रोता है तो भाई क्यों क्यों रोते हो? अरे वो चल गए। कौन चल गया? अरे देखो ना, अरे वो तो यहाँ पर बैठे, यहाँ पर सोए हैं ना, वहां कहाँ चल गए? अरे उनकी आत्मा, अरे आत्मा चली गई ना, तो आत्मा चली गई तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। समझने की बात एक थोड़ा समझो, थोड़ा किस तरह से हमें कौन से एंगल से हमें अपनापन छोड़ना है। परद्रव्य के साथ, जो परद्रव्य के साथ मैं अपनापन कर बैठा हूं, उसकी ममत्व बुद्धि को कैसे छोड़ना है, उसके ऊपर पुरुषार्थ आचार्य देव का चल रहा है। अरे वो तो यहाँ पर पड़े हैं ना, देखो नहीं रहे ना, लेकिन आत्मा आत्मा अरे आत्मा तो चली गई, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है। कभी मेरी मृत्यु कभी नहीं होती है। वो एक सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत से इसके ऊपर ममत्व, अरे रहेगा, शरीर को ऐसा तोड़ फोड़ना, काटना फाटना नहीं है, लेकिन ये रहते हुए भी, शरीर रहते हुए भी मैं अजर अमर हूं, मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु कभी होती नहीं है। गाथा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और चर्चा करेंगे गाथा में क्या आया है, क्या क्या बात कहते हैं, वो पहले देखते हैं हम। देखो 29 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं आज। देखो, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले। क्या कहते हैं इसमें कि मेरी मृत्यु कभी होती नहीं है, मेरी मृत्यु कभी होती नहीं है, मेरे को कभी व्याधि नहीं आती, व्याधि यानी कि बीमारी नहीं आती, बरोबर है। मैं कभी बाल नहीं हूं, मैं कभी वृद्ध नहीं हूं, मैं कभी यौवन नहीं हूं, ये तो सब पुद्गल की भीड़ है, ये सब पुद्गल की है, सब पुद्गल में होता है, ये शरीर में होता है, उसको अपना मान बैठता है। आत्मा कभी बाल नहीं था, आत्मा कभी युवान नहीं था, आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता।
जीव तो जीव ही है। पढ़ते हैं हम आगे, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, न में मृत्यु कृतो, हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। किसका भय जब अमर में, व्याधि बिना क्या पीड़, बाल वृद्ध यौवन नहीं, यह पुद्गल की भीड़, यह पुद्गल की भीड़। क्या कहते देखो, गुरुदेव के माध्यम से थोड़ा लेते हैं। देखो आनंदगंज जी का भक्ति याद करते हैं। आनंदगंज जी महान कवि हो गए, आनंदगंज जी। देखो, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व जो हम। इसके कारण, मतलब इसके कारण मिथ्यात्व था। किसके कारण? शरीर के कारण। शरीर को अपना मान बैठा था। शरीर का मरण में अपना मरण, शरीर की व्याधि में अपना व्याधि, शरीर का बालपन अपना बालपन, शरीर का यौवन अपना यौवन, शरीर का वृद्ध अपना वृद्धावस्था। ऐसे अभी तक मैं मिथ्यात्व कर रहा था, ये ऐसे मिथ्यात्व में चल रहा था। लेकिन ऐसा मैंने मिथ्यात्व किया, मैं कभी युवान नहीं हूं, मैं कभी बालक नहीं हूं, मैं कभी वृद्ध नहीं होता, मेरा कभी मरण नहीं होता। अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व जो हम क्यों कर देह धरेंगे। हम क्या करके देह धरते हैं? ऐसी उल्टी मान्यता के कारण हम देह धरते हैं। अभी हम देह नहीं धरेंगे। भाई बहुत जबरदस्त तीव्र पुरुषार्थ लगता है, तीव्र पुरुषार्थ लगता है। किस कैसे कैसे हम देखो क्या है, क्यों कर देह धरेंगे। हम किसके कारण देह धरते हैं? हमारा जन्म मरण क्यों होता है? हमारा अनादि से हमारा जन्म मरण होते ही रहता है, होते ही रहता है। क्यों होते रहता है हमारा जन्म मरण? अब हम अमर भय न मरेंगे। अरे मैंने दोनों द्रव्य को भिन्न भिन्न भास लिया है। मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ज्ञान से मैं जानता हूं, और ये शरीर अजीव है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है। इसके लिए दोनों भिन्न। अभी 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 हाल ये करना लायक है भाई। ऐसा वेद विज्ञान करना, हमें निरंतर वेद विज्ञान हमें करना चाहिए। वेद विज्ञान करेंगे तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पर, देखो अमर तो छे, कौन अमर छे? हाँ, અમર તો છે ભય, એમ કહ્યું ને। શરીરની પર્યાયને પોતાની માનતો હતો, તો શરીરના મૃત્યુથી પોતાનું મૃત્યુ થયું એમ અજ્ઞાની માનતો હતો। शरीर को अपना मान रहा था, ये शरीर मेरा है, ये संयोग मेरे हैं, ये सब चीज मेरी है, उसको अपना मान रहा था। उसके कारण उसका मरण के साथ, उसका बालपन के साथ, उसका यौवनवन के साथ, उसका वृद्धापन के साथ अपने आप को ऐसा मानता था। अज्ञानी ऐसा मानता है, हम अज्ञानी, हम भी ऐसा मानते हैं। शरीर ना संयोग थी जन्म थयो, एम अज्ञानी पोतानी चीजने भिन्न नहीं मानी અને શરીરના સંયોગથી હું જન્મ્યો એમ માનતો હતો। अरे तन उपजत अपनी उपज जान, तन मरण आपको। तुम कहने का भाव छठाड़ा में आया ना कि ये तो शरीर का जन्म हुआ है और शरीर का मरण होता है। अरे भाई हकीकत में देखा जाए तो शरीर का भी मरण नहीं होता है और शरीर का भी जन्म नहीं होता। बहुत ही गंभीर बात है भाई, पकड़ना पड़ेगा। कैसे किस तरह से हम अपने आप को बात को पकड़े, वो बहुत जबरदस्त
वो है किस तरह से हम अपनी चीज को पकड़े। कभी शरीर का भी जन्म नहीं होता, शरीर का भी मरण नहीं होता। आत्मा का तो मरण होता ही नहीं है। जीव तो जीवत्व शक्ति से जीता है। 10 प्राण रूप जो है उसका, अरे वो तो व्यवहार से उसको उसको जीव कह दिया। 10 प्राण कहे ना, 5 इंद्रिय, मन वचन काया और आयु और श्वासोश्वास। अरे वो तो शरीर का है। और हकीकत में शरीर भी मरता नहीं है, शरीर भी यहां पे रहता है। शरीर का वो, शरीर में पहले क्या था? स्पर्श रस गंध वर्ण था, और बाद में उसमें राख हो जाएगी तो क्या रहेगा? स्पर्श रस गंध वर्ण रहेगा। तो भाई वो उसकी पर्याय तो परिणाम, परिणामन तो होते ही रहता है, हर समय परिणामन होते रहता है। द्रव्य का सिद्धांत है वो। कहने का भावार्थ यहां पर यह है कि भाई तूने उल्टी मान्यता के कारण तूने शरीर को अपना मान लिया था। शरीर में होने वाली आदि व्याधि उपाधि, शरीर के साथ होने वाली, शरीर में होने वाली, उसको अपना मान लिया था। वो तेरी गड़बड़ थी। वो गड़बड़ के कारण तूने तेरा निरंतर, अरे देह मरण होएगा, वो जब होएगा तब होएगा, लेकिन निरंतर, अरे हर समय ये कोरोना मुझे मार डालेगा, ये हो जाएगा, अकस्मात हो जाएगा, अरे इधर बैठा है ऊपर की बिल्डिंग गिर जाएगी, ये धरती कंप आ जाएगा। अरे ये सब परिस्थितियां आने वाली है। ये सब परिस्थितियां आत्मा के ऊपर कुछ कर सकती नहीं है, और शरीर भी वैसा का वैसा रहता है। भाई देखो जरा, वो शरीर की अवस्था है, काटना फूटना, वो तो शरीर की अवस्थाएं है। शरीर की अवस्थाओं को अपनी अवस्था क्यों मान बैठे हो? वही तो उल्टी मान्यता है। होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन जब तक ये होता है वो तब तक संसार चलते रहता है। संसार यू चलते रहता है। संसार को छोड़ने के लिए, संसार से बाहर निकलने के लिए तुम्हारा क्या है, तुमको क्या करना होगा, वो तुम्हें बरोबर अच्छी तरह से उसका पकड़ में लेना चाहिए भाई। यदि पकड़ में नहीं लोगे तो सही में कल्याण नहीं होएगा भैया। देखो क्या कहते हैं, मेरी मृत्यु नहीं तब डर किसका। आई ना पहले क्या है, न मैं मृत्यु कुतो, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। अभी गाथार्थ पढ़ने का बाकी है, हम गुरुदेव के माध्यम से लेते हैं थोड़ा। क्या मेरा मृत्यु नहीं तब डर किसका? अरे मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। पहली शक्ति सोमेश्वर गंधाधिराज के अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट अधिकार में लिखा ना, जीवत्व शक्ति से। अरे मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। 10 प्राण रूपे जीवन वो मेरा जीवन नहीं है। देखो प्राण छेद आवे छे ने समयसारमा, श्वास, आयु, इंद्रिय बળ, 5 इंद्रिया, ये सब शरीर प्रमाण है। और शरीर क्या है? जड़ है। और जो जड़ वो 10 प्राण भी जड़ रूप है। अरे बाप रे, मारी ना क्या। हमारे अचल जी गए ना, अचल जी कहते हैं मारी ना क्या। अरे जड़ है, जड़ है, 10 प्राण जड़ रूप है। पकड़ को, बात को पकड़ो भाई। कौन सी चीज को तुम पकड़ने जाओगे? वो पकड़ने जाओगे, वो पर्याय हट जाएगी, पकड़ने से पहले हट जाएगी वो। क्या पकड़ोगे तुम? तुम अपनी वस्तु को पकड़ो। कैसे पकड़े आत्मा को? अरे अनुभव से। आएगी बात आगे, कैसे अपने आत्मा को पकड़े, वो अनुभव से पकड़ना पड़ेगा भैया। ऐसे ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा। देखो
10 प्राण रूपे जीवन वो हकीकत में मेरा जीवन नहीं है, तो शरीर का जीवन है। पारिणामिक भाव, जीव का पारिणामिक भाव में 3 भेद कहे ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व में 2 भेद कहे, 10 प्राण रूपी जीवन और जीवत्व शक्ति से जीने वाला जीव। 10 प्राण रूपे, 10 प्राण ये संज्ञी पंचेंद्रिय जीव का 10 प्राण है, कम से कम 4 प्राण रहते हैं। तो जैसे जैसे इंद्रियां कम होती हैं तो ऐसे ऐसे प्राण कम हो जाते हैं। तो बात यहां पर क्या है कि 10 प्राण रूपी जीवन हकीकत में वो मेरा जीवन नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। ज्ञान वो मेरा कार्य है, मैं ज्ञान हमेशा हमेशा ज्ञानमय रहता हूं। मेरी मृत्यु नहीं है भैया। मैंने शरीर को अपना मान बैठा था इसके लिए, सब जड़ है। आयुष छे, श्वास छे, તેને પ્રાણ કહે છે, પણ તે પ્રાણના ઉચ્છેદને મરણ કહે છે। आयु है जब तक, आयु कर्म का है तब तक वो, और वो उसका आयु और प्राण का उच्छेद उसको मरण कहते हैं। कहा ना, पहले ही कहा ना, दोनों का अलग अलग हो जाना। अभी एक, अरे अभी तो ऐसा हिल रहे थे, अभी कैसे निर्जन चेतन हो गए? अरे भाई प्राण पंखे उड़ गया, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। आयु समाप्त हो गई और प्राण पंखे उड़ गया। अरे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत कोशिश की कि आत्मा को पकड़ने की, कांच की पेटी में डाल दो, वो कर लो। अरे कैसे पकड़ा जा सकता है भाई? ऐसे पकड़ा जा सकता नहीं। अपना समय होने को आ रहा है, अपना गाथार्थ भी पढ़ने का बाकी है। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती भैया, कोरोना से मेरी मृत्यु नहीं होती। कोरोना शरीर प्रमाण है और मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला मैं हूं भैया। बात को अच्छी तरह से समझो, बात को पकड़ो। बात को पकड़ेंगे तो ही अपना कल्याण हो सकता है, अन्यथा अपना कल्याण नहीं हो सकता। आज के लिए हम यहाँ पे हम विश्राम लेंगे, आगे कल देखेंगे। 4 पॉइंट बताया है। मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरे को व्याधि नहीं होता, आदि व्याधि उपाधि से रहित हूँ, बराबर ना। मेरा कभी बाल्यावस्था नहीं रहती, मेरी कभी जवान यानी कि यौवन अवस्था नहीं रहती, मेरी कभी बुढ़ापा नहीं रहता। ऐसे इस गाथा का ये हार्ट है। देखेंगे हम, कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में